इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। कल से शुरू होगी देश की पहली डिजिटल जनगणना। 34 सवालों के देने होंगे जवाब। प्रगणक पहुंचेंगे घर घर। बूथ मजबूत तो पार्टी और संगठन मजबूत। सरकार रोजगार देती नहीं, छीन लेती है, उमंग सिंघार। बड़े मंडप में दुल्हन ने प्रेमी को पहनाई वरमाला, बारात लौटी खाली हाथ। खेत तालाब के नाम पर लाखों की हेराफेरी, कागजों में हुआ निर्माण। देश की पहली डिजिटल जनगणना 1 मई से शुरू होने जा रही है, जिसमें मकानों की गणना और मकान का सूचीकरण किया जाएगा। इसके लिए जिले स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस डिजिटल जनगणना में 34 सवाल लोगों से पूछे जाएंगे। इस बार खास बात यह है कि मकानों की गिनती और जानकारी संग्रह पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किया जा रहा है। प्रगणक टैब और मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे डेटा अपलोड करेगी, जिससे पारदर्शिता और सटीकता दोनों बढ़ेगी। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 1 मई से 30 मई तक चलेगा। परासिया विधानसभा क्षेत्र के चांदा-मेटा इंटक परिसर में परासिया व उमरेड ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का संयुक्त सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में पूर्व सांसद नकुल नाथ और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नकुल नाथ ने कहा कि आने वाले समय में निकाय, पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनाव लगातार होंगे, इसलिए अभी से तैयारियों में जुटना जरूरी है। उन्होंने बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि बूथ कार्यकर्ता ही पार्टी की नींव होता है। कोई नए नाम नहीं जोड़े जा रहे, और इन्होंने तो आपको 3,000 रुपए का वादा किया था, 1250, अब तो 2 साल हो गए। इन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में भी लिखा था कि महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। तो आप लोग अपनी आवाज बुलंद करें, सरकार से जवाब मांगिए, हिसाब किताब मांगिए कि हमारे बाकी के पैसे किधर है। 33% आरक्षण, एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। दिल्ली का मामला दिल्ली में तय होना, लेकिन भाजपा हर प्रदेश के अंदर सत्र बुलाना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ विरोध करना, लेकिन महिलाओं को आरक्षण नहीं देना। कांग्रेस पार्टी ने, सब विधायकों ने मजबूती के साथ बात रखी कि 2029 के सपने मत दिखाओ महिलाओं को, बहनों को, जैसे भारतीय जनता पार्टी 2047 की बात करती है। अगर आपको आरक्षण देना है तो आज बहनों को देना होगा, आज 2026 से। चांदा-मेटा में इंटक कार्यकारिणी की 246वीं बैठक में पूर्व सांसद नकुल नाथ और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद रहे। मध्य प्रदेश इंटक अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव भी बैठक में उपस्थित थे। उपस्थित कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों व पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए नकुल नाथ ने कहा कि कोयलांचल के आसपास जो खदानें दिख रही हैं वो कांग्रेस की देन है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसके चलते हजारों मजदूरों को सुरक्षित भविष्य के साथ रोजगार मिला। वहीं उमंग सिंघार ने कहा कि कोई इमारत हो या फिर उद्योग, हर जगह पर मजदूर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मजदूर नींव होता है और रीढ़ भी। उमंग सिंघार ने कहा कि वर्तमान सरकार रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का काम कर रही है, जिसके कई उदाहरण सामने आए हैं। उन्होंने मजदूरों को उद्योग और विकास की रीढ़ बताते हुए संगठन की एकजुटता पर जोर दिया। आज हमारा नौजवान रोजगार की तलाश में सड़कों पर भटक रहा है। आज हमारा किसान परेशान है, खदानें बंद हो रही हैं, हमारे मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, और इंटक के इस कार्यकारिणी में मैं एक सलाह देना चाहता हूं। मैंने तो बचपन से इंटक को देखा है। अब
इंटक को समय के साथ बदलने की आवश्यकता भी है। आज इंटरनेट का जमाना है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात चल रही है। मैं समझता हूं कि चाहे मंडीदीप हो, चाहे ग्वालियर का इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे पीतमपुर का हो, इस पे भी आपको विशेष रूप से विचार करना चाहिए इन इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, वहां पर क्यों हालात बदल गए, क्या कारण है। हजारों मजदूर वहां पे मजदूरी कर रहे हैं। कई मंडला डिंडोरी के रीवा तरफ के मजदूर पीतमपुर में काम कर रहे हैं। उन तक कैसे पहुंचना और उनके अधिकारों के लिए कैसे आपको लड़ना। आपको लगता है कि पार्टी स्तर पर कोई बात पहुंचनी चाहिए, ऊपर आना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते विश्वास दिलाता हूं, पार्टी की ओर से विश्वास दिलाता हूं, जहां आपको जरूरत पड़ेगी हम पूरे कांग्रेस के विधायक आपके साथ। मगर ये डबल इंजन की सरकार जो बड़ी बड़ी बात करते हैं इनको कुछ नहीं मालूम। जिस तरीके की जो व्यवस्था आज हमारी पूरी कनाम और पेंच में जो खराब हो रही है, खदानें बंद होने से सीधे तौर पर व्यापार में फर्क पड़ता है और वहाँ के जो लोग हैं उन पर फर्क पड़ जाता है। पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये जो बातें थी जो मैंने आपको सुबह भी बताया था कि कमलनाथ जी ने किस तरीके से इंटक को सहयोग प्रदान किया और जब कभी भी कोई परिस्थिति गंभीर स्थितियाँ बनती थी तो उसमें सहयोग प्रदान करते थे। और उसी तरीके से माननीय नकुलनाथ जी का भी हमेशा यही प्रयास रहा है और आज भी प्रयास है। आज तो वो सांसद नहीं है, मगर ये एक अच्छे जनप्रतिनिधि की सोच है कि पद ही सब कुछ नहीं होता, बिना पद के काम करो, जब पता चलता है कि काम कैसे होता है। वो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने इस तरीके के काम किया। छिंदवाड़ा जिले के उमरेठ थाना क्षेत्र के मुजावर गांव में एक शादी समारोह उस समय चर्चा का विषय बन गया जब दुल्हन ने मन से दूल्हे की बजाय अपने प्रेमी को गले में वरमाला डाल दी। ये घटना 27-28 अप्रैल की दरमियानी रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार परासिया से बारात धूमधाम से मुजावर पहुंची थी। वरमाला के दौरान जैसे ही दुल्हन को मंच पर लाया गया, उसने अचानक पंडाल में मौजूद एक युवक के गले में वरमाला डाल दी और उससे लिपट गई। इस घटना से समारोह में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने युवक की पिटाई भी कर दी। घटना के बाद दुल्हे ने विवाह से इनकार कर दिया और बारात बिना शादी के ही लौट गई। वर पक्ष ने उमरेठ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तामिया जनपद की ग्राम पंचायत कपूर नाला में खेत तालाब निर्माण के नाम पर लाखों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। नवल गांव निवासी खरगराम के नाम पर तालाब स्वीकृत किया गया था, लेकिन जमीन पर कोई निर्माण नहीं हुआ। आरोप है कि मास्टर रोल में करीब 2 लाख रुपए से अधिक की फर्जी हाजिरी भरकर राशि निकाल ली गई, जबकि हितग्राही परिवार का कहना है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव और सहायक सचिव पर फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही गाँव में बन रही पुलिया के घटिया निर्माण और भुगतान में गड़बड़ी की भी शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों का सांसद बंटी विवेक साहू द्वारा सम्मान किया गया। सांसद कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। हाल ही में घोषित परीक्षा परिणामों में जिले के कई विद्यार्थियों ने प्रदेश मेरिट में सूची में स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर स्कूलों के प्राचार्य एवं शिक्षक भी उपस्थित रहे। पांडुना क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध रेत तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार सुबह नाकाबंदी के दौरान एक ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ लिया। जांच में वाहन में नदी में से निकाली गई रेत पाई गई, जिसके वैध दस्तावेज चालक सुभाष दुर्वे निवासी गोगरी प्रस्तुत नहीं कर सके। वन विभाग ने मौके पर ही पंचनामा बनाकर स्वराज ट्रैक्टर ट्राली सहित रेत को जब्त कर लिया। पूछताछ में वाहन देवाजी उइके का होना सामने आया है। मामले में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है।
जिले के पर्यटन ग्राम देवगढ़ में महाराष्ट्र के नासिक, पुणे और धुले से आए 40 सदस्यीय अध्ययन दल ने 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान होम स्टे संचालन और अतिथि सत्कार की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। दल ने किला, बावड़ियां और ग्रामीण पर्यटन गतिविधियों को करीब से समझा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की योजना के तहत संचालित होम स्टे मॉडल की जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई। प्रतिभागियों ने इसे उपयोगी बताते हुए अपने क्षेत्र में लागू करने की बात कही। छिंदवाड़ा के सालीमेटा गेहूं खरीदी केंद्र के निरीक्षण के दौरान पूर्व सांसद नकुल नाथ ने व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार केवल औपचारिकता निभा रही है, जबकि किसान स्लॉट बुकिंग, सत्यापन और भुगतान जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। निरीक्षण के दौरान किसानों ने बताया कि स्लॉट बुकिंग में दिक्कतों के कारण वे उपज नहीं बेच पा रहे हैं। वहीं पंजीयन में गड़बड़ी और बेमौसम बारिश से प्रभावित गेहूं को लेने से इंकार किया जा रहा है। केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की कमी भी सामने आई है। नकुल नाथ ने आरोप लगाया कि देरी से शुरू हुई खरीदी और जटिल प्रक्रिया के चलते किसान परेशान है और उन्हें कम दामों पर उपज बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। छिंदवाड़ा में नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बिना अनुमति विकसित की जा रही 6 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया है। जांच में सामने आया कि संबंधित भूस्वामियों ने बिना डायवर्जन और जरूरी अनुमति के कृषि भूमि की प्लॉटिंग कर विक्रय किया। कार्रवाई के दायरे में अरविंद, संतोष, राजेश परानी, रत्नू, महेंद्र कुमार उइके और शांतिपति राम दुर्वे शामिल हैं। प्रशासन ने सभी के खिलाफ FIR दर्ज कराने सहित वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए गल्ला मार्केट क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा सड़कों पर रखा सामान हटाया और कुछ सामग्री जब्त की। साथ ही दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे निर्धारित सीमा में ही व्यापार करें। इसी क्रम में बरासिया रोड स्थित फटका मशीन के पास शासकीय भूमि पर लगे 2 गुमटी और एक हाथ ठेला भी निगम अमले ने जब्त किया। शहर में यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज करते हुए हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में यातायात चौक पर विशेष अभियान चलाकर दर्जनों चालान काटे गए। अभियान के दौरान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने और जरूरी कागजात न होने पर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हेलमेट लगा के लगाना चाहिए ना, अंदर कर लो, लगा दो हेलमेट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था, जो हेलमेट की चालानी कार्रवाई की गई है, जिसमें से 48 चालान अभी फिलहाल अभी कार्रवाई जारी है और आगे भी कार्रवाई ये जारी रहेगी। हेलमेट का ऑटो वाले का और बस वालों का सबके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिनके कागज वगैरह नहीं है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को फव्वारा चौक पर 7 बागी सांसदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर उनके पुतले जलाए। प्रदेश संगठन मंत्री वीरेंद्र विश्वकर्मा और प्रदेश प्रवक्ता राजू पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सांसदों के आचरण का विरोध जताया। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संगठन विरोधी विधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। 7 जो गद्दार आम आदमी पार्टी से गद्दारी कर भाजपा में शामिल हुए हैं, उसके विरुद्ध में आज आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष सतीश राजपूत जी, प्रदेश संगठन मंत्री वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में आज सातों के सातों राज्यसभा सांसद का पुतला दहन कार्यक्रम छिंदवाड़ा फव्वारा चौक में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में किया गया है। साथ ही हम महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि उनकी संसदीय और उनका संसद कार्य को जीरो करके उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। पांडुना शहर में भारी संदिग्ध व्यक्तियों के दिखाई देने की सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। सूचना के बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और वीडियो फुटेज की जांच कर संदिग्धों के संभावित मूवमेंट की दिशा में 4 अलग-अलग टीमों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गायत्री कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों में पुलिस ने देर रात तक गश्त कर रहवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है।